कांग्रेस छोड़ कई बड़े कांग्रेसी नेता हुए सपा में शामिल नेताओं ने तैयब अंसारी को पहनाया श्रेय का ताज। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आ रहा है, चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी सक्रिय हो गई हैं। तो वहीं विधानसभा 28 के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी के समर्थन में कई कांग्रेस के बड़े नेता उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन समाजवादी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के पंडित नितिन शर्मा, शाकिर रायनी, कपिल सक्सेना, मोहम्मद वसी अंसारी, पंडित गजेंद्र सरस्वत, नजाई सैफी, सोनू शाहिद अंसारी, नबी अहमद कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस को अलविदा कहकर समाजवादी का दामन थाम लिया है। 11 फरवरी को विधानसभा 28 के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी के कार्यालय पर कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हाजी यूसुफ अंसारी ने आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई। तो वहीं सपा में शामिल हुए नेताओं ने प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी को भी फूल मालाएं पहनाई और युवा नेता हाजी तैयब अंसारी को बहुत बहुत बधाई पेश करते हुए हाजी तैयब अंसारी के सिर पर ताज पहनाया। सपा में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि इस मेहनत का श्रेय हाजी तैयब अंसारी को जाता है, जो कि विधानसभा 28 के प्रत्याशी हाजी यूसुफ को अपनी सूझबूझ वाली राजनीति के साथ जिताने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान कार्यालय पर मौजूद रहे हाजी फाजिल अंसारी एवं अन्य सपा कार्यकर्ता। कांग्रेस का स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और मैं मेयर का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी से यहाँ से लड़ा, विधायक का चुनाव भी लड़ा। लेकिन आज मुझे तलाश थी ऐसे हालात में जब कांग्रेस अब बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है और घोटालों पे लिप्त हो गई है, नफरत फैला रही है। कांग्रेस के भी नफरत फैलाने वाले दिन थे, वो हमें याद आए। हमें तलाश थी एक ऐसे ईमानदार, नमाजी, परहेजगार हाजी नमाजी की, जो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, जिसपे लोग इल्जाम भी लगाते थे, उनके सुन के हम भी इल्जाम लगाते थे, उनपे हम भी कीचड़ उछालते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी लोगों ने कीचड़ उछाली, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से बार बार निकलते थे जहां उन पे कीचड़ उछाली जाती थी। जब वो औरत बीमार हुई तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंच गए और उन्होंने उसका हाल पूछा। वही हाल आज उनके नक्शे कदम पे चल के यूसुफ अंसारी थे। उन्होंने जब मैं परेशानी में आया तो यूसुफ अंसारी वो पहले इंसान थे, वो नमाजी परहेजगार हाजी, वो इंसान थे जिन पे लोग इल्जाम लगाते थे, जिन्हें मैं बुरा समझता था। वो मेरे घर पर आए और मेरे बारे में पूछा और जब मैं उनके यहाँ गया उन्होंने मेरी बड़ी खातिर करी। इस बात को मैं भूला नहीं हूँ। कोई अगर ईमानदार, नमाजी, परहेजगार इंसान है तो वो हाजी यूसुफ अंसारी है, इसलिए मैंने उनका साथ किया। एक शेर जरूर, ये फूल कोई ने विरासत में मिले हैं, तुमने इनका कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने इनका कांटों भरा बिस्तर नहीं समझ देखा। और समाजवादी की किन विचारधाराओं से प्रभावित होकर आपने पार्टी ज्वाइन की है? देखिए साहब, विचारधारा तो ये रही कि समाजवादी का मतलब होता है समाजवाद, सर्व समाज। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी सब समाज का भला चाहेगी, हम उसके साथ हैं। और समाजवादी के अलावा कोई भी दल ऐसा नहीं है जो दूसरे लोगों का भला चाहे। आप ये मान के चलिए, माननीय श्री आजम खान जी के लिए गलत व्यवहार हो रहा है, गलत आचरण हो रहा है। लेकिन आप याद रखिए, मैं समस्त हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि जिस समय कुंभ का मेला था उसके प्रभारी माननीय आजम खान जी थे, ये नहीं थे। एक भी दुर्घटना, एक भी घटना वहां पर हुई, किसी ने भी असुविधा के लिए बोला नहीं बोला ना। लेकिन बीजेपी सरकार में वहां पर आग भी लगी, वहां असुविधा भी हुई या नहीं हुई? फिर आप बीमार भी पड़े साहब, हाई कोर्ट फैसला लेता है, अगर वो कुछ कहते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, भाजपा वाले या भाजपा पार्टी वाले उसमें विरोध करते हैं और खुद कहते हैं तो साफ फूटने का है। तो ये जो राजनीति है, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति थी।
हम हिंदुस्तानियों की नहीं है। भाजपा सिर्फ बांटो और देश को बांटो, लोगों को बांटो, राजनीति करो। अरे भाई, अंग्रेजों ने करा, वो विदेशी थे, वो तो हम पर राज करने आए थे। तुम तो अपने हो, तुम तो मत करो, लेकिन जब उनमें ही अपना नहीं है तो हम काहे के अपने भाई। आप आज कहाँ पर आए हुए हैं और किसका समर्थन कर रहे हैं? हम तो समाजवादी होगा तो समाजवादी का ही समर्थन करेंगे। विधानसभा 28 से हाजी यूसुफ अंसारी मैदान में उतरे हैं, उनके बारे में क्या जब वो खड़े तो और किसका करेंगे? छोड़ने के क्या कारण है? जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ में जिला अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहा था। आज देश की सेकुलर पार्टी में शामिल हुआ हूँ। माननीय हाजी यूसुफ अंसारी साहब और सरताज अंसारी साहब, जो कि इसके हमारे प्रमुख कलाकार हैं, और इन्होंने मन बनाया। इस सरताज साहब ने, हमारे तैयब साहब ने, हमारे हाजी सगीर सईद साहब ने बोले पार्टी बस सिर्फ उत्तर प्रदेश में है तो सिर्फ समाजवादी है, जो जनता के हितों की बात करती है और सबको साथ लेके चलती है। और समाजवादी पार्टी ऐसी है जो गरीबों का जो है विकास कर सकती है, और कोई किसी के हक में नहीं बोल लिया। तो इसीलिए आज हमने सेकुलर पार्टी ज्वाइन करी है, और समाजवादी पार्टी मात्र एक अच्छी पार्टी है, बढ़िया पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी, जितने भ्रष्टाचार कांग्रेस शासन काल में हुए हैं और कितनी तकलीफ जो है को कांग्रेस ने पहुंचाई है अल्पसंख्यकों को। भागलपुर में देख लो, 27,000 मुसलमानों को काट के गोभी बोदी गई थी। 80 में देख लो, राइट, मुसलमानों की लाशें उठी गई थी। तो ये कांग्रेस से बचे, और कांग्रेस का नेता अगर सोने का निवाला भी दे तो गयूर मुसलमानों को ठोकर मार देनी चाहिए। आज लगभग कितने पदाधिकारियों ने? नितिन शर्मा जी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं। 127 साल की कांग्रेस के इतिहास में मेरा परिवार लगभग 110 साल से कांग्रेस के साथ है, और पूर्व प्रथम ब्राह्मण एमएलए मेरे घर से पंडित शंकर दत्त शर्मा रहे, और उसके साथ में विभिन्न पदों पर प्रथम जिला अध्यक्ष मेरे घर से रहे। एक ही घर से लगातार एक वंशावली चली आई जो कांग्रेस को सपोर्ट करती रही। लेकिन अब आके कांग्रेस की गलत नीतियां और कांग्रेस का एक वोट बैंक जो छिटक गया, और कांग्रेस की नीतियों में इतना विकार आ चुका है कि ना वहाँ कोई ब्राह्मण सुरक्षित है, ना कोई मुसलमान सुरक्षित है, ना कोई सिख सुरक्षित है। ऐसी स्थिति को देखते हुए और कांग्रेस की गलत नीतियों को देखते हुए मैं आज कांग्रेस से इस्तीफा देता हूं, और अखिलेश यादव जैसे नेता के साथ खड़े होने का मैं और यूसुफ अंसारी जैसे जो हमारे पूर्व एक बार के एमएलए रह चुके हैं, ऐसे हाजी यूसुफ अंसारी और हमारे पुराने साथी भी रहे हैं। मैं हमेशा के लिए उनका साथ हम लोग खड़े हुए हैं, और ये आशा करता हूँ चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सबका सहयोग आप माननीय अखिलेश यादव जी के साथ और हाजी यूसुफ अंसारी जी के साथ है। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं और मीडिया के माध्यम से जनता से ये प्रार्थना करते हैं कि जब मैं इतना पुराना कांग्रेसी होकर समाजवादी का साथ देने के लिए खड़ा हो गया और हमेशा के लिए समाजवादी हो गया हूँ, तो आप भी जनता और जनार्दन हमारे हाजी यूसुफ अंसारी और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को वोट दें, जिससे कि भारत उत्तर प्रदेश में एक सब जाति सर्व धर्म को साथ लेके चलने वाली सरकार बन सके, और समाजवादी पार्टी उन ग्रामीण शोषित वंचित लोगों को, उनकी आवाज को विधानसभा में मजबूती से उठा सके और हक की लड़ाई लड़ सके। जय हिंद, जय भारत। देश के तमाम लोग माननीय यूसुफ अंसारी साहब के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनमें सबसे पहला नाम जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शाकिर अली रायनी ने बहुत बड़ी टीम मुरादाबाद के अंदर बना रखी थी। आज वो यहाँ कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए हैं। ये तो समाजवादी, हाँ, कांग्रेस छोड़कर समाजवादी में शामिल हो गए। बड़ी मुश्किल से निकले गए हमारे ग्रुप अब मैं एक और ऐलान करने जा रहा हूँ, बहुत जबरदस्त ऐलान। इसकी पूरे जिले के अंदर बहुत बड़ी टीम है। माननीय पंडित नितिन शर्मा जी, जिनके वाली सबसे पहले जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के, यहाँ मुरादाबाद में एमएलसी थे,
अच्छा एमएलसी थे, आज उनके बाबा थे वो, आज वो परिवार जो 100-125 साल से यहाँ कांग्रेस को लाया था मुरादाबाद, जो पंडित सुधीर शर्मा जी जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, जिला व्यापार प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करिए साहब इनका। अब मैं उनका नाम लेता हूँ अभी। इनका हिस्सा हो जाओ सामने, और इनका पूरे मुरादाबाद में बहुत बड़ी टीम खड़ी है। ये कपिल सक्सेना जी हैं, ये बहुत बड़े फाइनेंसर हैं और इनका बहुत बड़ा फाइनेंस का काम है। कपिल सक्सेना जी जो लाइन पार में रहते हैं, बहुत बड़ी ताकत के साथ व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी है। अपनी पार्टी छोड़कर ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। हमारे शाही प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, ये भी कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ रवि अवस्था साहब जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय व्यापार प्रकोष्ठ के, ये भी आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पंडित गजेंद्र सारस्वत जो बहुत बड़े पंडित हैं, हिंदुस्तान के कुछ पंडितों में इनका नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है अपनी बिरादरी के, और आज ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। जिस तरह से पंडितों पे जुल्म हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसी तरह 85 ब्राह्मणों की हत्या करी गई है। अब हमारे ये नजायज सेफी साहब है, जो सेफी बिरादरी के इनके वालिद अध्यक्ष रहे थे, ये जनरल सेक्रेटरी है। नजायज सेफी साहब करूले में रहते हैं, ये भी आज कांग्रेस छोड़कर ये किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष थे, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वसी अंसारी साहब को हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वसी अंसारी साहब, और बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, ये भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।